गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह सुबह का टाइम है। कभी कभी अच्छा लगता है बाहर बैठना, ठंडा ठंडा, मतलब ठंड तो अच्छी खासी पड़ रही है। यहाँ मेरा करेले का पेड़ है जिस पे फूल इतने आ रहे हैं, बट करेला ये एक ही आ रहा है। आप देख सकते हैं ये भी इतना ही है। इसका मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। यहाँ एलोवेरा भी अच्छा हो रहा है सर्दियों में। ये हमारे आंटी हैं दूध वाली, उन्होंने लगाया था। मिर्च का पेड़ बहुत अच्छा हो रहा है और इस पर फूल बहुत, इस पर भी बहुत आ रहे हैं। बट फिलहाल तो एक ही मिर्च दिख रही है, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो। बाकी फूल बहुत आ रहे हैं, पता नहीं आएगी नहीं आएंगी और मिर्चें मैं कह नहीं सकती। तो मिर्च का पेड़ भी अच्छा हो रहा है। ठंड में टमाटर का पेड़ भी अच्छा हो जाता है। तो मेरे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। बड़े बड़े तो नहीं हो रहे। ये देखिए मिर्च आपको दिख रही होगी छोटी सी। और ये टमाटर देखिए, फिलहाल ये 3 टमाटर आए। इसमें ये जो 2 टमाटर है बड़े बड़े, ये इतनी साइज़ में पक गए। और सही बताऊँ तो ये लोगों ने खा भी लिया। कारीगर हमारे खाना खा रहे थे, उन्होंने उसके साथ खा लिए। बट कोई नहीं, सरसों मेरी थोड़ी ख़राब हो गई, मुझे इसे चेंज करना। मैं पालक लगाऊंगी, आम का पेड़ और ये सब। सरसों मेरी बहुत अच्छी हो रही थी बट पीली पड़ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी गुड आफ्टरनून चल रहा है, क्योंकि गुड आफ्टरनून, गुड नून, 1 सवा कुछ बज रहा है। मतलब 1 बज के 16 मिनट और एग्जैक्टली तो ये है। और आवाज़ थोड़ी धीरे से आ रही, को कुछ सो रहा है जस्ट। नहा धो के सब आज फ्रेश हो गए थे जल्दी। संडे था तो लेट तो ऑब्वियसली होते ही है। 8 बजे सब उठे हैं। फिर सबका नहाना धोना, बच्चों का काम वाम, खाना पीना खा के जस्ट आराम कर रहे हैं। मैंने जो अभी क्लिप डाली थी जेके गए हैं सगाई में, वैसे तो अच्छा वेडिंग सीजन चल रहा है हमारे यहाँ। जल्दी से इतने इनविटेशन आते नहीं है, ये कि हम जा नहीं पाते हैं। हमारे गांव में मेरी एक ननद लगती है, उनकी शादी है। कल शादी है, आज सगाई है, मतलब सिक्का चढ़ेगा आज। तो इसलिए आज जेके गए हैं। वैसे तो मेरी तबीयत सी सही नहीं है, मतलब पहले से बेटर है। फीवर तो नहीं है। 2-3 दिन में लगातार दवाई खाई डॉक्टर से लाके, उससे पहले आराम नहीं पड़ रहा था। तो जेके गए सगाई में और मैं जस्ट आराम कर रही हूँ। कल उनकी शादी है तो शादी में जाने का प्लान सबका है। गांव में होती तो मैं नहीं जाती, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे गांव में रहते नहीं है किसी को देख के। दूसरा गांव में थोड़ा और अलग हो जाता है बात, के इधर उधर नहीं बैठ पाते, आप घूम नहीं पाते। और लॉज में है, मतलब बैंकेट हॉल है, तो मैंने सोचा जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही एकदम कंफर्म है हम जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो ही जाती है। आज मैंने हेयर वॉश कर लिया तो मुझे फिर से डाउट लग रहा है। दूसरा कुक्कू की थोड़ी तबीयत, मतलब हल्का सा खांसी वासी सर्दी है। तो वैसे तो मतलब है 80-90% हम जाएंगे। और बस अभी इसलिए आज मैंने मेकअप नहीं करा, नहा धो के मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना है। और नेल पॉलिश मेरी हमेशा रह जाती, करवा चौथ की नेल पॉलिश लग रही है मेरे, तो मुझे ये भी साफ करनी है। तो बस यही है। हम सगाई वगैरह में थोड़ी, बहुत दूर तो नहीं है यहाँ से, पर है तो जेके चले गए। शादी में कल हम सब चले जाएंगे, गांव के पास ही है। और जस्ट वो भी रेडी होके गए। मैंने बोला मेरी तबीयत सही नहीं, तो उन्हें लगता है मैं जा रहा हूँ तो जानबूझ के तबीयत खराब कर ली। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी भी कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं, बट जैसे मैंने ठंड सी थोड़ा फील हो रही है। दूसरा मुझे पता नहीं क्यों वॉमिटिंग सी लग रही है सुबह से, तो वो वाली दिक्कत है। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट बस सोचा वो चले गए तो अपना थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, वीडियो वगैरह एडिट कर दूँ 1-2। और एक्चुअली मुझे एक ब्लाउज सही करना था, अगर मैं वही साड़ी पहनने की सोच रही हूँ। अदरवाइज तो जो मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे पे दी है रिसेंटली, वो पहनूंगी मैं। क्योंकि सूट वगैरह तो वैसे मेरे पे हैं, बट मुझे नहीं अच्छे लगते शादी वगैरह में। सेकेंडली साड़ी मतलब एक हर एक आउटफिट को बीट करती है। दूसरा गाँव की शादी है तो मुझे वैसे फुल मतलब फ्रीडम होती है जेके की तरफ से और खुद की तरफ से भी, कि मैं सिर पे घूंघट नहीं करूँ या पल्ला नहीं करूँ। ये मेरी मर्जी होती है, क्योंकि आई थिंक हमारी मर्जी पहले, प्रायोरिटी हमारी मर्जी की होनी चाहिए। बट जेके भी कभी मुझे फोर्स नहीं करते, स्पेशली शादियों में तो वैसे भी कहते हैं कि सिर पे घूंघट मत रखो या पल्ला वल्ला। घूंघट तो देखिए मैं अब किसी से नहीं करती हूँ इतना। वो टाइम था कि जब मेरी शादी हुई थी तो 1-1.5 हाथ का घूंघट कुछ करती थी मैं। लोग होता है ना इतना कर लेते, इतना मैं इतना घूंघट करती थी करीब। तो वो टाइम तो गया। और जेके को भी ये सब पसंद नहीं है कि इतना मेकअप करो, इतना रेडी हो। शादी वगैरह में कौन सा हर कोई मुझे देखने को बैठा है, तो घूंघट तो मैं नहीं करती। बट हाँ गाँव की शादी है, कोई ज़्यादा ही कोई बड़ा बूढ़ा मिल जाता है या ऐसा कोई सामने आ जाता है, तो एटलीस्ट सिर पे थोड़ा मैं पल्ला रखना पड़ता है। और रख के भी चली जाऊँ, खैर रिस्पेक्ट तो देखो
सिर्फ घूंघट से पल्ले से नहीं होती, बट हाँ एज अ रिस्पेक्ट सामने वाले के नज़रिए से तो थोड़ा रखना पड़ता है। और नहीं भी रखो या कुछ हो, अगर कोई कुछ मुझे कहता भी है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वही काम सही लगते हैं जो मेरी पसंद से हों। हाँ, मैं अपनी पसंद से एक हाथ का घूंघट भी कर सकती हूँ, और दूसरे की ज़बरदस्ती से तो मुझे पल्ला भी पसंद नहीं है, वो वाली बात है। पर हाँ, गाँव की शादी तो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है। तो वही है, और देखना है कि जाना है नहीं जाना। कपड़े साड़ियों की मेरे पास कमी नहीं है, बहुत से रिसेंटली न्यू भी हैं। बट मैं कुछ एक साड़ी की सोच रही थी, अगर वो सेटअप हो जाए तो, वरना तो कल पता लग ही जाएगा क्या पहनेंगे। तो बस दोपहर की सगाई है, मतलब 2-3 बजे के अराउंड की है, तो हो सकता है 6-7 बजे तक वो घर भी आ जाए आराम से टाइम से। तो शाम को फिर देखेंगे क्या बनाएंगे बढ़िया सा। अभी तो मैं कंबल में लेटी आराम कर रही हूँ, बढ़िया सा संडे मना रही हूँ, और मैं तो यही चाहूँगी कि टाइम से आ जाए। वैसे आज हमने प्लानिंग की थी कि कुक्कू के कपड़े वगैरह कुछ बाहर देखने चले जाएंगे, बट लग नहीं रहा टाइम मिलेगा। और क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए सोच रहे हैं हम थोड़ा ऑफलाइन कुछ देख ले, क्योंकि ऑनलाइन हमने बहुत देखा बट कुछ समझ से में नहीं आ रहा। कुछ महंगे के तो चलो कोई बात नहीं, ले लो, साल में एक बार बर्थडे आता है, बट हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छा सा। तो थोड़ा सोचा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन तो खैर ले ही लेंगे, उसकी तो कोई हेडेक नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा जाना था, और बस बहुत सारी बातें हो गई। तो अब आगे आगे जो होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो मुझे टाइम मिल गया, और मैंने इस बार टाइम से ही अपने ये नेल्स लगा लिए, और शादी में भी जाना था। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मैंने करवा चौथ पे भी नहीं लगाया, सोचा ट्राई करूँ कितना टाइम लगे क्या, बट ये बहुत आराम से बहुत इजी वे में लग गए, और इनका जो ग्लू था एकदम इंस्टेंटली चिपक गए। हाँ, बहुत लंबे लंबे नहीं थे, बट साइज़ सही था। और जो इनके ये साइड के कोने थे ना, थोड़े पैने थे, तो मैंने नेल फाइनर से अच्छे से कर लिए, तो फिर लगा ली थी नेल पॉलिश। अब मुझे नहीं पता था ऐसा होता, बट इन पे नेल पॉलिश लगाते ये तुरंत ड्राई हो गई, एक मैट सा लुक आ गया, बहुत जल्दी सूख गई। इन पे ये वाली नेल पॉलिश जल्दी सूख गई, क्यों ये मुझे नहीं पता। तो मैंने इस वे में लगाया था, बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताइए कैसे लग रहे थे। साइज़ बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट था, कि ये अनकंफर्टेबल भी ना लगे, किसी चीज़ में ना लगे, बच्चों को ज़्यादा ना लगे, और आपके हाथ और नेल्स अच्छे भी लगे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो नेल्स वगैरह ये मेरे हो गए थे, फिर जो है बाकी शादी में जाने की तैयारियां कर रहे थे हम लोग। बार घर पर ही नेल एक्सटेंशन कराया, मतलब फेक नेल्स हैं ये, बट सही है। मतलब ऐसा आप काम भी कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ी देर लगता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम नेल्स बढ़ाते हैं, जस्ट ऐसा ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम कुछ फेकनेस नहीं लग रही। बट हाँ, थोड़े और बड़े होते ये तो सही था एज अ पार्टी फंक्शन, बट ऐसे मतलब कुछ भी आपको करना है तो सही अच्छे लग रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखी, फेक नेल्स पे आप नेल पॉलिश लगाओ तुरंत एक मैट सा लुक देती है और एकदम सूख जाती है, जबकि मेरे रियल नेल्स पे ये वाली नेल पॉलिश ऐसे नहीं होती। तो मुझे नहीं पता ये ऐसा होता ही है या ऐसा क्यों हुआ है, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा। तो आज 27 तारीख है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बहुत कम बाहर निकली हूँ, आज सुबह निकली थी, क्योंकि आज बिल्कुल धूप नहीं है, सुबह से बादल से, थोड़ी बारिश भी हुई, बट ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो होता है ना कि नॉर्मल डेज चल रहे हैं उनसे ज़्यादा है, तो बहुत ठंड है। आज हमें शादी में जाना है शाम को, मैंने आपको बताया था गांव में शादी है, मेरी एक ननद लगती है उनकी, कल उनकी सगाई थी, दे के गए थे। आज शादी में देखिए हम सबको जाना है, और शादी में जाना होता है उसी दिन। मौसम इतना ख़राब और ठंडी हवा चल रही बहुत, तो थोड़ा बच्चों का लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सबकी तबीयत ऐसी है। और जाना इसलिए है कि किसी भी शादी को अटेंड नहीं कर पाती हूँ मैं, तो सोचा बेशक थोड़ी देर जाके आ जाए तो सही लगता है। बट ऐसा तो नहीं कहूँगी, अभी देखते हैं जाएंगे तो, बट फिर भी हाँ 1% अगर ऐसा कुछ हो तो। शादी तो शाम की है, उससे पहले आज है 27 तारीख, आज है मेरे भाई का बर्थडे। भाई मतलब जो मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, उसका बर्थडे है। और शायद मैंने आपको दिवाली दौज पर भी बताया हो कि उसकी हर एक चीज़, दौज, रक्षाबंधन, इवन उसकी बरसी वगैरह मैं तो पर्सनली करती हूँ अपने घर पर, क्योंकि मुझसे कुछ ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो या मुझे भी लगती है जाने के बाद उसके, तो इसीलिए 1 मिनट, तो इसीलिए मैं उसका बर्थडे ही बना देती हूँ। बर्थडे पे स्पेशली मैं पेस्ट्री केक मंगाती हूँ, सोचा था आज हलवा बनाऊंगी, टाइम सा नहीं लगा, तो मैंने आज भी पेस्ट्री मंगाई है। जस्ट थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेशन को ऐसा नहीं बैठा है, केक सा पेस्ट्री कट करके हम उसका बर्थडे मना लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया हमेशा उससे अटैचमेंट रहती है मेरी। और ये एक चीज़ है, अभी कोकी है मेरे पास, मेरा भाई सब कुछ वो है, कुक वो सब है,
बट हाँ, जब आपके पास भाई नहीं होता है ना, या होके चला जाए कैसे भी, मतलब आपके पास भाई नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं उनकी छोड़िए, कभी कभी वो लोग भी या बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर जाती है चीज़ें, स्पेशली शादी के टाइम, शादी के बाद, शादी से पहले। क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों से इतनी सुनी है मैंने, ये शादी ना होने के रीजंस भी सिर्फ ये होते थे कि हमारे पास भाई नहीं। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब है कि कहना तो नहीं चाहिए, बट शादी के बाद भी मैंने बहुत ताने अपने भाई को लेकर सुने हैं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो। और खैर मैं तो समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जैसी भी हूँ। मेरे पास तो भाई, मतलब पीहू को दोनों। हाँ बेटी, आप गर्म बड़ी हो रही हो। नहीं, सुबह नहीं गई, दोपहर है। तो खैर अलग चीज़ है। तो शाम दोपहर के पास होता है। हाँ, तो मतलब सबकी मेंटालिटी अपने साथ है। तो अभी जैसे मैं पेस्ट्री मंगाई, थोड़ा शाम को अच्छे से पूजा वूजा सी करके और मैं केक कट कर दूंगी। और एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो है ये मैंने बाल कट कर लिए हैं। एक्चुअली करवा चौथ से सोचा था मैंने, फिर जे के कब से बोल रहे थे बाल कट कर लो, बाल कट कर लो। तो मैंने अपने उनसे ही पूछा कितने करूं, उन्होंने बोला इतने। और सुबह से मैं सोच रही थी पार्लर जाने की। वैसे मुझे आता है सब, बट मैं सोच रही थी थोड़ा सा, मतलब कटिंग वगैरह दूसरे के हाथ से और अच्छी सी हो जाती है। बट फिर मैंने जाने का ज़हमत नहीं उठाया और अपने पैसे बचा लिए। जितने भी लगते 100-150 तो देखो लगते ही, ऊपर भी लग जाते, बट जितने भी लगते मैंने घर पे ही सिंपली कट कर लिए सीधे। कोई कटिंग में नहीं दी, जो पहले से थी वो भी फिनिश हो गई है। इससे ये फ़ायदा हो गया, बाल बहुत हैवी लग रहे हैं। जेके को भी नहीं पता है, तो वो भी कंपनी आएंगे तो उन्हें सरप्राइज़ हो जाएगा एकदम। अच्छे लगेंगे नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बताएंगे। बट अच्छे। तो बस अभी बैठे थे। और ये मेरी कटिंग आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हाँ, सबको अच्छी लगेगी, जेके को भी अच्छी लगेगी, मुझे पता है। सबसे ज़्यादा डांट खानी पड़ेगी मुझे अपनी मम्मी से, उन्हें पसंद नहीं मेरा बाल कटवाना, बट कभी कभी अपनी पसंद की चीज़ें भी करनी अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपनी पसंद से, मतलब जेके के कहने पे, बट अपनी पसंद से करी। क्योंकि मैं भी थोड़ा सोच रही थी कब से थोड़ा हेयर चेंज करने का, लुक चेंज करने का। वो तो मुझे अच्छी खासी गालियाँ देने वाली हैं जब उन्हें पता लगेगा मैंने बाल कट कर लिए। अभी नहीं पता है उन्हें, तो खैर कोई बात नहीं, चलता है मम्मी है। और बस एक्चुअली मैंने लंबे बाल भी बहुत रखे हैं। मेरे बाल घुटनों से थोड़ा ही ऊपर रहते थे, इतने लंबे बाल भी मैंने रखे हैं। और अब मेरा मन होता है मैं हर स्टाइल कर लूँ। एक और स्टाइल है मेरा कि इतने बाल होते हैं कंधे पे एकदम राउंड बराबर, वो भी मेरा मन है। बट मुझे लगता है उतने तो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए जेके आएंगे, उन्हें दिखाएंगे, फिर उनका रिव्यू लेंगे। और फिर मैंने सारा अपना, मतलब स्किन केयर जो भी था, स्क्रब वगैरह दिन में ही सब कर लिया था। इस हाथ में मैंने कुछ नहीं करा है। तो फिर वो पेस्ट्री वगैरह कट करेंगे शाम को, फिर शादी के जाने के लिए रेडी होंगे। और सिंपली सोच रही हूँ साड़ी पहनने की, जो मेरी बर्थडे वाली साड़ी वो पहनूंगी मैं। बाकी तो पता लगेगा जब बैट खोल के देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट्री मंगाई थी, ये ख़राब नहीं है, मतलब ऊपर से ये पीछे से डब्बा गिर गया था हाथ से। तो इन पर कैंडल्स लगाई हैं मैंने। और एकदम रिसेंट वाला फ़ोटो तो नहीं है मेरे भाई का, ये थोड़ा निकलवाया था हमने तब जाने के बाद, बचपन का है। इसी के आगे मैं कैंडल्स वगैरह खुद ही ब्लो कर दूँगी। और ये कट करके पेस्ट्री भगवान जी को, पीहू, जेके, हम सब ने अच्छे से बांट कर खा ली। मैं कभी कभी हलवा या कुछ बनाती हूँ तो सबको बांट देती हूँ बाहर। बट ये जो प्रोसेस था मैंने इस बार शाम को करा, तो बस पेस्ट्री वगैरह कट करके खा लिए। जैसे कि मैंने बताया, उसकी हर चीज़ करते हैं हम, तो अलग ही सुकून मिलता है इसको करने में। कुछ लोगों को अलग लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं, बट मेरे लिए तो ये तसल्ली वाली बात है कि अगर हमारे 3 घर हैं, मेरा, अलका का, मम्मी का, तो मामा जी का बर्थडे है इनका। हैप्पी बर्थडे मामा जी, हैप्पी बर्थडे दोस्तों। सो गाइज हम हो गए सब रेडी। और पीयू तो हमेशा अपने हिसाब से रेडी होती है, तो कितना ही कर लो। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं साड़ी पे। अब फुल लुक में मैंने यही साड़ी पहनी, फुल लुक फिर कभी दिखाएंगे। थोड़ी सी जर्सी ली थी मैं, स्वेटर, सबको ठंड लग रही है। इनर भी पहनाया मैंने जेके को, मैंने सिर्फ शॉल ली है शादी में, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। टाटा। और कुक्कू रेडी हो गया है, टाटा। चलो तो हम लोग चल रहे हैं। लेट तो नहीं हो रहा, पर लेट हो जाए और पॉसिबल हुआ होगा तो वहाँ पर शूट करूँगी थोड़ा बहुत। और देखते हैं, अगर लेट तक रुके
तो वैसे दूल्हे राजा की तो मैंने सगाई में डाल दी क्लिप, अदरवाइज शादी की भी मिल गई तो शादी की भी डाल देंगे। तो चलिए चलते फिर मिलेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन्यू पर आ गए हैं और टाइम से आए थे, हम टाइम से गए थे क्योंकि थोड़ा सा आउटसाइड था, बहुत ठंड भी हो जाती बाद में, और फिर हमें लेट हो रहा था, जेके का काम भी था सुबह, तो हम थोड़ा खाना पीना खा के रुक के थोड़ी देर फिर हम आ गए थे। तो यहाँ भी स्टार्टिंग ही था, बीरेश भैया आपने देखे, सब देखे, खाना वाना चल रहा था, तो हमने टाइम से खाना भी खा लिया। और बस कुक्कू का तो मतलब थोड़ी देर करा बच्चों ने, फिर वो अकेले खेलते रहे खूब देर, तो हमने उन्हें थोड़ी देर अच्छे से खेलने भी दिया, और फिर जो है खाना वाना अच्छे से खिला के दोनों को खाकर फिर हम मतलब था कि उनके फ्रेंड्स कुछ मिल गए थे तो वो खेल रहे थे, तो इसलिए अच्छे से खेलने दिया। कुक्कू को थोड़ा अकेले खेलना पसंद है कि वो अकेला घूमता रहा, बट बच्चे क्या है ना, उसकी क्यूटनेस को देख देख के उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे हमारी ये चाची वाची हैं, बच्चों को सब करते हैं, बट बच्चे हमारे अकेले रहते हैं तो उन्हें थोड़ा आदत नहीं है, वो रोने लगते हैं, और कुछ बात नहीं है। अगर बच्चा फैमिली में रहता है या सबके साथ रहता है तो उसे आदत होती है। तो खाना वाना खा रहे थे, यहाँ खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, सिंपली जैसा हम खाते हैं वैसा था बिल्कुल। यहाँ पर ये मेरी चाची वगैरह हैं जिनके साथ ही बैठकर मैंने खाना खाया था, बच्चों को भी खिला दिया था। पीयू ने आइसक्रीम खाई जो कि उसे नहीं खानी चाहिए थी, उसके सर्दी ज़ुकाम था, और रसगुल्ले मीठ मतलब खाना भी खाया उसने, बट वो तो ज़्यादातर शादी वगैरह में जाके रसगुल्ले आइसक्रीम यही सब खाती है, उसे मीठा बहुत पसंद है, इस वजह से। कुक्कू ने भी थोड़ा थोड़ा सब खाया, बट वो खाना थोड़ा सा ही ज़्यादा खा लेता है। तो खाना वाना हमने अच्छे से पेट भर के खाया, जैसे कि मैंने बताया, टेस्टी बढ़िया अच्छा खाना था। ये सब मतलब सब जानने वाले ही हैं, अब आप लोगों ने सब ना देखे हों कभी कभी, बट हमारे सब जानने वाले ही हैं। यहाँ पीयू वो कुक्कू खेल रहे थे, पीयू कुक्कू का ध्यान रखती है एक्चुअली, क्योंकि इधर उधर भाग रहा था, कुछ भी उठा रहा था, इस वजह से। और अच्छे खासे मोटे कपड़े पहना के लाई थी मैं उसे, क्योंकि ठंड बहुत थी, जैसे मैंने बताया। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, हम थोड़ा जल्दी भी आ गए थे। ये हैं पीयू के फ्रेंड्स, जो उनके साथ वो खूब इंजॉय कर रही थी, बहुत देर खेली भी। हम आई थिंक 9 साढ़े 9 के अराउंड आ गए थे। बच्चे भी अच्छे से खेल लिए थे, फिर खेल खाल के थक के उन्हें लग रहा था कि अब सो जाओ। ये देखिए बच्चे, मैंने बताया ना, कुक्कू के पीछे लगते हैं क्योंकि वो खेले क्यूटनेस को लेकर, और वो डर के भागता है, वो बस अकेले छोड़ दो उसे, अकेले घूमता रहेगा, मम्मी पापा दिखने चाहिए, दैट्स इट। उसके पीछे बच्चे लगते हैं तो वो फिर रोने लगता है। और पीयू तो फिर भी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो एकदम तो हर किसी से नहीं घुलती, बट जो जान पहचान के उसके फ्रेंड्स हैं बच्चे, उनके साथ हाँ खेल लेती है अच्छे से, पर उसे भी मम्मी पापा दिखने चाहिए। उसके बाद फिर सब बच्चे डांस कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, मतलब गांव में खूब अच्छा डांस कर लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। पीयू को भी मैंने बहुत बोला, बट उसने नहीं किया। और देखिए छोटी छोटी सी लड़कियाँ डांस देखे मतलब कैसे कर लेती हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ। मेरी पीयू तो इतना अच्छा नहीं कर पाती, कर लेती है अपने अकॉर्डिंग, बट गाँव में क्या होता है, लड़कियाँ देखती रहती करती रहती, तो उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं और मतलब तरीके होते करने का अलग ही होता है। बात गांव की नहीं, गांव में ये चीज़ें खुल के रहती, बच्चे थोड़े खुले होते हैं। शहरों में भी करने वाले बहुत से बच्चे कर लेते हैं, बट हाँ गांव में मैंने देखा है अपने, बहुत सी लड़कियां छोटी छोटी बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। फिर थोड़ी सी मटकी, बस जब मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी फिर नहीं करा उसने, तो मैंने उसे फिर फोर्स नहीं किया, बट मैंने सोचा फिर ये बच्चे खेलते रहे। मैंने और जेके ने खूब सारे फ़ोटोशूट वगैरह करे मतलब जहाँ दूल्हा दुल्हन का स्टेज था वहाँ तब तो कोई आए नहीं, तो मैंने सोचा खूब सारे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, खूब इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने जेके ने खूब सारे फ़ोटो वगैरह खींचे, जबकि जल्दी से मैं किसी की शादी में ऐसे फ़ोटो खींचती नहीं हूँ, बट खाली था तो खींचे। बस फिर नेक्स्ट डे हो गया, और उसके बाद जो है बहुत दिनों से जेके बोल रहे थे कि चिकन सूप बनाना है, चिकन सूप बनाना है, तो आज उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं चिकन सूप बनाकर ही रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बना लो, और सीरियसली बहुत अच्छा बना था, पहली बार बनाया था, फुलफिल था, एकदम मज़ा आ गया। तो इसमें चाहे तो आप खाली चिकन सूप बना सकते हैं या वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने वेजिटेबल भी यूज़ करी। तो ऑयल में, तो यहाँ ऑयल लिया है जेके ने, थोड़ा सा घी भी ऐड किया है, उसमें काली मिर्च तेज पत्ता डाला है, और स्लाइस करके प्याज ऐड किए हैं खूब सारे, इन्हें अच्छे से भूनेंगे। और जैसे कि मैंने बताया आप खाली चिकन का ही बना सकते हैं और वेजिटेबल का भी, तो वेजिटेबल जो आपकी मर्ज़ी आप डालें। हमने गाजर, बीन्स और कैप्सिकम ये सब ऐड किया था। तो प्याज को खूब अच्छे से भूनने के बाद खूब सारा लहसुन डाला है, मेन इंग्रेडिएंट सर्दियों में काम करता है लहसुन। तो लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे, एकदम ब्राउन चीज़ें तो आपको नहीं करनी है। अदरक के स्लाइसेस ऐड करें,
और उसके बाद गाजर ऐड करिए। मतलब चीज़ें जो लहसुन प्याज आपको एकदम ब्राउन नहीं करना है, हम चिकन बना रहे हैं सब्ज़ी नहीं, इसलिए गाजर को डाल के हल्का सा भूनेंगे। देन उसके बाद ये देखिए फ्रेश धनिया के स्टेम डाले हैं, थोड़ी सी डंडियाँ आपको डालनी है धनिया की। और जैसे कि मैं कई बार बता चुकी कि आप ग्रेवी में भी अगर ऐड करें तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चिकन ऐड करा है और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि आपका चिकन एकदम वाइट नहीं हो जाता, मतलब अच्छे से भुन नहीं जाता, सारा पानी नहीं छोड़ देता। और आप ये जो प्रोसेस है कढ़ाई या किसी बर्तन में वैसे कर सकते हैं खुले में। उसके बाद नमक ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको 1 से 2 घंटा भी लग सकता है फुल चिकन बनाने। और चाहे तो कुकर में भी कर सकते हैं थोड़ा जल्दी के लिए। तो नमक डाल के अच्छे से सब कुछ मिक्स करके भून लेंगे हम। अब देखिए चिकन खूब अच्छे से भुन गया है। देन हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हम सूप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा करके ही ऐड करें आप, बट इतना भी ज़्यादा ना कर लेंगे वो ओवरफ्लो टाइप हो जाए। तो पानी डाल के अच्छे से भून के फिर हम इसे सीटी लगा के अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए कुक्कू बस किचन में ही लगा रहता है। उसके बाद आपको इसे छान लेना है, चिकन के पीसेस और वेजिटेबल अलग कर लेनी है। और आप ये जो भी खड़े मसाले वो आप अच्छे से हटा सकते हैं, पीसना आपको कुछ नहीं है। एक खड़े टेक्सचर वाला चिकन सूप बनेगा और सीरियसली बहुत अच्छा बनाता है, मस्ट ट्राई। सर्दियों में तो खा ही लेना चाहिए आपको, सर्दियों में ये फ़ायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं कांटे की फोक से अच्छे से आप हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पीसेस कर रही थी छोटे छोटे और ऐसे अच्छा लग रहा था, मैं खूब खा गई थी ऐसे भी। यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हरी मिर्च ऐड करी है, बीन्स ऐड करी है बारीक कट करके और अच्छे से इन्हें भून लेंगे। बहुत ही सीरियसली अच्छा बनाता है। और आप चाहें तो इसमें सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डाल के इसे एक मंचाओ चिकन सूप बना सकते हैं। हमने सिंपली वे में चिकन सूप बनाया था थोड़ा वाइट टेक्सचर में, तो हमने ये सब सॉसेज ऐड नहीं करी थी। तो जो हमारी गाजर वगैरह वेजिटेबल थी वो सब ऐड करी हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करें, आप फ्रेश कुटी काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से भून लेंगे। देन इसमें ऐड करिए ये हरी प्याज, सिर्फ जो हरा पार्ट है प्याज का वो ऐड करा है थोड़ा सा ज़्यादा करके, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे अपने जो नमक है, नमक आप टेस्ट कर लें एक बार पानी में उसमें, उसके बाद ही ऐड करें, नमक वगैरह ऐड करेंगे। नमक डाल के हल्का सा भूनेंगे। देन आपका जो पानी होता है, मतलब जो आपने छाना था उसी पानी को आप ऐड कर लें। अगर आपको कम लगता है या ज़्यादा लगता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, बट हमने सारा ऐड किया था। अच्छे से पानी ऐड कर लेंगे और कॉर्नफ्लेवर की सैरेली बना लेंगे। आप चाहें तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सूप रख सकते हैं, कॉर्नफ्लोर उसी हिसाब से मिला है। हमने एकदम गाढ़ा नहीं था हमारा, पर बस मिक्सअप सा था, पीने में हमें लग रहा था कि हम सूप पी रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके ये इन्होंने मिलाया था और अच्छे से, मतलब जो टेक्सचर हम चाह रहे थे कंसिस्टेंसी वो हमें मिल गई थी एज अ सूप, क्योंकि हमारे घर में सबको सर्दी ज़ुकाम टाइप हो रखा है तो पीने के हिसाब से। तो सीरियसली बताऊँ टेस्टी जितना था उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी लग रहा था। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मिलाया, इसे अच्छे से बॉईल दिया और बस आपका सूप एकदम रेडी है। हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब करके इसमें चिकन डालें जो कि मैं बोलना भूल गई। चिकन को ऐड करके बस आपको 1 से 2 मिनट इसे बॉईल करना और आपका चिकन सूप बढ़िया सा रेडी है। मज़ा आ जाने वाला है आपको। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, पीने में खाने में उतना ही टेस्टी था। तो मैंने अपने लिए बड़ा सा बाउल भरा और इसे इंजॉय किया। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मस्ट ट्राई रेसिपी ज़रूर बनाएं, इन विंटर्स में इसे ज़रूर बनाएं अगर आप नॉनवेज खाते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें से चिकन स्किप कर दें और ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह ऐड करके सूप को बनाएं और इसे पिएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ़ायदा करेगा। हल्की सी कोरिएंडर से मैंने इसे सर्व किया है और मस्ट ट्राई है, तो ज़रूर बनाएं। तो बस शादी के कुछ जो हमने फ़ोटोज़ खींचे थे, क्लिप्स डाली थी, उनके साथ ही मैं इस ब्लॉग का करूँगी एंड। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ थे, कुछ पीयू के, कुछ हमारा कोई भी फंक्शन हो आजकल आपको कुक्कू के फ़ोटोज़ कम मिलेंगे, क्योंकि वो इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो रुकता भी नहीं। सही बात तो ये है। और बस आप देखिए मैंने यहाँ भी फ़ोटोज़ कराए, यहाँ भी, और बहुत तारीफ़ हुई मेरी कटिंग की, मेरी साड़ी की। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे शादी का व्लॉग ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।